कीमत ऊपर कर दी, बीज की कीमत ऊपर कर दी, लेकिन हम लोगों को ये पता नहीं है, हम लोग उस नशे में हमें है। आज धन्यवाद करूंगा, जहां भाषण नहीं करूंगा, जब भाषण करने शुरू करोगे काफी टाइम होगा। आज हमारे स्टेट के प्रधान आए हुए, हम उनको सुनेंगे। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय गुरु महाराज जी, जय कवि जी। शुक्रिया सुरेंद्र जी। थोड़ी देर के लिए सभी बैठेंगे, जाना नहीं है। अगर बाहर कोई है, जल्दी जो बाहर भी खड़ा है कोई तो अंदर आ जाए। थोड़ी देर के लिए ये अब चलेगा प्रोग्राम। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ से सेवाराम जी आए हुए हैं, जो वहाँ के सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ के, वो अपने विचार रखें। सेवाराम जी भाई, और कोई अगर बोलने वाला है तो मुझे नोट करा दे, नहीं तो फिर यहाँ हर रोज़ एक नया फितना ईजाद होता है। यहाँ हर रोज़ एक नया फितना ईजाद होता है। मुसीबत हर कदम पे साथ में है, क्या किया जाए। कभी इस पर है पाबंदी तो कभी उस पर है पाबंदी। हुकूमत जाहिलों के हाथों में है, क्या किया जाए। साथियों, किसान जो है वो आज 5 महीनों से, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, 5 महीनों से सड़कों पर है, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा हुआ है। और उससे 2 महीने पहले वो पंजाब में बैठा रहा। लेकिन ये सरकार, आप देख रहे हैं, रोज खबरें सुनते हैं टीवी में। दूसरा, ये इलेक्शन में बिजी है हमारे प्रधानमंत्री साहब। किसानों की तरफ मैं बोल रहा हूँ, कोई भी काम करते हैं, चाहे हम दिमागी काम करते हैं, चाहे जज्बानी काम करते हैं, उसके लिए एक तवानाई लगती है, एनर्जी लगती है, जो कि किसान मुहैया करता है। खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं वो किसान पैदा करता है, दूध, सब्जी, फल, अनाज वगैरह। ये खाने के बाद ही इंसान को वो तवानाई मिलती है और वो काम करने के काबिल बनता है। अगर ये चीज़ें ना मिले तो मेरे ख्याल में नींद भी जो है वो हमें नहीं आ सकती। 4-5 फाके जब लगते हैं तो नींद भी नहीं आती है। तो जो आदमी इतनी मेहनत के साथ पूरे समाज में जान डालता है, उसकी हालत इन सरकारों ने क्या कर दी है। और ये आज की नहीं, सदियों पुरानी, जब अंग्रेज थे, अंग्रेज़ों के टाइम भी किसान जो था वो लड़ता था उनके साथ लड़के ही 1906 में कुछ कानून जो बनवाए थे। जो ये सरकार जो है वे अंग्रेज़ों से भी जालिम साबित हो रही है। उन्होंने फिर 4-5 महीने के लड़ने के बाद वो कानून वापस ले लिए थे, लेकिन ये सरकार जो है वे वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। और प्रधानमंत्री साहब ने वो अपने घमंड में इतने चूर हो चुके हैं, अपनी नाक उन्होंने इतनी लंबी करवा ली है कि वो किसानों से शायद अपनी नाक भी कटवाएंगे और अपना घमंड भी तड़वा कर फिर इनको कानूनों को वापस लेंगे। क्योंकि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, किसान पीछे हटने वाला नहीं है। पंजाब का, हरियाणा का, पूरे भारत का किसान जो है वो एक हो चुका है और बॉर्डरों पर है। वो अपने खेतों में भी काम कर रहा है, उसके बच्चे जो हैं वो बॉर्डर पर भी हैं। किसान जो है वो खेतों में जान दे रहा है, दिल्ली के बॉर्डर पर जान दे रहा है, और उसके बेटे जो हैं वो बॉर्डर पर जान दे रहे हैं। अभी परसों छत्तीसगढ़ में 22 नौजवान वो किसके बच्चे थे, किनके बच्चे थे? वो हमारे किसानों के ही बच्चे थे। किसी भी लीडर का, किसी भी बड़े जो हमारे ऑफिसर हैं, उनका किसी का बच्चा जो है वो पुलिस में या आर्मी में नहीं है। तो किसानों के बच्चे हैं वहाँ पर भी। तो किसान जो है वो खेत में भी मर रहा है और बॉर्डर पर भी मर रहा है उसका बच्चा। तो ऐसे देश के हालात हो गए हैं। तो इन हालात में किसानों को सोचना होगा, जब तक जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, हम किसान हैं। जैसे ही इसका कारण क्या है साथियों, जैसे ही हम जहाँ से उठकर, जब तक हम इकट्ठे होते हैं, बात सुनते हैं लोगों के, अपने लीडर आराम की बातें सुनते हैं, हम किसान होते हैं। लेकिन जब उसका चले जाते हैं, घर पहुंच जाते हैं, तो हम हिंदू बन जाते हैं, मुसलमान बन जाते हैं, सिख बन जाते हैं और अपनी जातियों में बढ़ जाते हैं। और जब वोट देने की बारी आती है, यही लोग आते हैं, डंडोरा पीटते हैं, 10 दिन अपना ढोल बजाते हैं और हमसे वोट लेकर 5 साल के लिए फिर चले जाते हैं। तो ये सरकार जो अभी बनी है, दूसरी बार मोदी सरकार की, पहले तो उन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए ना
कि हमने 2 करोड़ नौकरियां देंगे, अच्छे दिन लाएंगे, आपका ये करेंगे, वो जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने हो रहा है। तो दूसरी बार इन्होंने जो सरकार बनवाई वो भी आपको पता है कि हम बड़े देशभक्त हैं जी, हमने पाकिस्तान को वो किया, लेकिन जो कुछ हो रहा है सबसे ज़्यादा नौजवान जो है फौज आर्मी के जवान जो हैं वो मोदी सरकार के हुकूमत में उनके बलिदान हुए हैं, उनके शहीदियाँ जो हैं वो इस हुकूमत के दौरान गई हैं। तो हमें ये सारी बातें समझनी होगी, एकजुट होना होगा। ये जो लोग हुकूमत में इस वक्त बैठे हैं इनको पहचानना होगा। मैं सब इतना ही कहूँगा कि सारे किसान जो हैं वो एकजुट हो जाएं और सोनलाल जी का हाथ जो है वो जहाँ पर मजबूत करें। धन्यवाद, शुक्रिया। शुक्रिया सेवाराम जी। भाई सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई जाए नहीं, क्योंकि खाना जो बना हुआ है वो क्योंकि अगर बच जाएगा बर्बाद होगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अभी थोड़ा ही टाइम रहा है, कोई बात नहीं। आप तो वो दिल्ली के किसानों को देखिए, पिछले 6 महीने से बैठे हुए हैं, आपने तो अभी 2 घंटे भी नहीं हुए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे हाजी जे अब्दुल करीम जी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आए और अपने विचार। नमस्ते जनाब, आए हुए हमारे मेहमान किसान सभा के सदर मास्टर सोनलाल जी ये बड़े अच्छे आदमी ने कि ये जिन्ने डिस्ट्रिक्ट लैवल के सारे अस गे जनाब मीरा साहब भी गए, जिन्ने रियासी का काम करते हैं सारे तो टाप सारे मास्टर सोनलाल और जेडे ये लोग कट्ठे किए ये सारे का लोग मास्टर सोनलाल आए दिन अस लोग भी इनका करने पीछे चलने हैं, वरना इनकी तारीफ की नहीं जा सकती है कि जिन्ना ये मेहनत करते हैं। ऐसे MLA कदे आई आ कि मेरी उम्र इसलिए 70 साल हुआ थी कि 70 साल एक सरकार आई ही जी मैं देखी, वो गुलाम नबी आजाद के जुगल किशोर शर्मा कटरा का जेडे रियासी डिस्ट्रिक्ट मैं इं अनपढ़ आदमी हाँ, रियासी डिस्ट्रिक्ट में साढ़े MLA है ऋषि कुमार कौशल, जिन्हें दाढ़ी इन्नी लम्मी रखी हुई थी थल्ले पुजी जाती थी, वो आखते दाढ़ी कटानी है जो उसने डिस्ट्रिक्ट हो, मैं झूठ नहीं बोलना, सारे लोग बैठे थे इतने डिस्ट्रिक्ट हाथ हुआ सारे रियासी में बैठे थे सीनियर डिस्ट्रिक्ट गुलाम नबी आजाद ने दिता, MLA जुगल किशोर, रियासी के लोग आखते हैं कि अस इनके चेता का नहीं मिसाल के भी जो डिस्ट्रिक्ट दिया डिस्ट्रिक्ट गुलाम नबी आजाद जब वोटें की बारी आई वो तो जानते कि ऐसी खड़ोता तो उन्हें की वोट रियासी के लोग नहीं देते, कम अस जिमीदार लोग करने, वोट अस लोग देने, सिटी के लोग वोट नहीं पाते, घट लोग जाते, अमीर लोग सारे लोग अज जिन्ने असें सदते हैं उन्ने लोग सारे विच नहीं आए, कोई मजबूरियां भी होनियां बेचारे, कुछ आए जेड़े आए माल जाओ तुम्हारे लिए रोटी बनी दी है खाइए जाओ, मेरी गल अच्छी बुरी नहीं लगे कुछ कि अस ये चाहते कि नहीं बंदे मीरा साहब अस 2-3 बारी मास्टर किए, इन्हें बड़े अच्छे प्रोग्राम किए, अस इनके कन्ने चलने असें कि फायदे ये न कि सारी सुनाई होंगी है। रियासी डिस्ट्रिक्ट के जिसने सोहनी उनकी गल की कि उनके चेता कि'यां आया कि डिस्ट्रिक्ट DC साहब बैठी जी अस बार बार चलते हैं लोगों के मसले लिए, उन्हें आख्या अगर तुम काम नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़ी जाओ, उन्हें मास्टर ने आख्या कि दोबारा नहीं सारे को आने हो। मैं गल आखना कि मास्टर उनकी तारीफ नहीं की जाती कि मास्टर काम करते हैं दिन रात, इन्हें कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि आपे पेंशन लै दे घर वाली पेंशन लै दी, एक मुड़ा वो मुलाजम नूं मुलाजम, जिन्नी फिर भी गरीबे लोगों वास्ते करा दे, लोगों समझो मैं गल समझो कि साढ़े वास्ते करा दे, असें अपनी एक दिहाड़ी त्रोड़नी होंगी बड़ी मुश्किल होंगी इन्नी अस मैं गुज्जर बरादरी तलक रखना, गुज्जर बकरवाल कंडा पर खड़ा रहा, उसी ना बिस्तर की जरूरत है ना थाली की जरूरत है, उसी रोटी व फुलका चार कन्नै खाइए अपना टाइम पास, अस लोग पालने का माल, दुध साढ़ा का रेट की है कि इतने 32 रुपये 30 रुपये आते, सारी खाद का रेट है 40 रुपये किलो, असें माल पालना भी गई, आंडा तैयार करने, उन्न तैयार करने, मीट तैयार करने, दाना अस
बड़े जिमीदार नहीं, पंजाब के जिन्ने जिमीदार अस नहीं हाँ, छोटे जिमीदार हाँ, फिर भी अस अपना पेट भरिए दूए वास्ते अस जरूर थोड़ा थोड़ा करने हैं। वो सारी कदर किन्नी है। मैं देखना तो जाओ ये सिटी में साढ़े दुकान है चाही दे कि जम्मू वाला जम्मू के लोग ने जम्मू वाला आज भी इतने होने बसिंदे हुए थे आपे उठिए चाह नहीं देंगे, दो नौकर रखे दे उन्हें, दो आदमी नौकर रखे थे चाह देने वास्ते, आपे कुर्सी पर बैठे थे। सारा थबाग नहीं है जिमीदारे का। इधर सारा अज बिजली में डेरा डेरा का नाम जनाब प्रधान साहब को जानते, डेरा गुरुद्वारा है उत्थे रोने अज ये कनियां थोड़ियां अज पईयां होनियां वो बाहर एक अद सारी बिजली बंद हो जाती 8 दिन, कल पूरी दिहाड़ी बंद रही, लोगों रही बंद नहीं कोई कल कोई कूड़ा ना तुमदा है ही बंद अच्छा सारा कनियां जो रुपया हम तारा गिलियां हो जाती 8 दिन बिजली नहीं आती है, किराया कोई माफ नहीं होता है। जेड एग्रीकल्चर वाले असें बी ले में जमी ले जी वो जमी है एक गेट को बदी नहीं फली भी नहीं उन्हें फल भी नहीं दिया असें भी बी तो सारी मक्क का पा 12 रुपए किलो 12 पहले बोले 12 रुपए किलो पूरा आटा 25 रुपए 30 रुपए नमस्कार। इस समय हम रियासी के पीडब्ल्यूडी के पास कबीर मंदिर में खड़े हैं। यहाँ पर किसान तहरीक की जिला रियासी की तीसरी कॉन्फ्रेंस चल रही है और इस कॉन्फ्रेंस के बारे में अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ सोहनलाल शर्मा जी मौजूद हैं जो कि जिला रियासी के प्रधान हैं और जम्मू सूबे के सेक्रेटरी है, सचिव हैं। तो आज पिछले करीब 1-1.5 घंटे से ये सम्मेलन जो है, ये कॉन्फ्रेंस जो है वो रियासी के कबीर मंदिर में चल रही है और तमाम तरह के मुद्दे जो है अलग अलग जो किसान तहरीक से जुड़े लोग हैं या फिर किसान हैं वो उठा रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं। और आपको एक महत्वपूर्ण बात ये भी बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर भी यहाँ पर चर्चा हुई है। कुछ वक्ताओं ने किसान आंदोलन को लेकर भी अपनी बात यहाँ पे रखी है। तो फिलहाल हमारे साथ सोहनलाल शर्मा जी जो कि जम्मू सूबे के सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं और रियासी ज़िले के प्रधान हैं और किसानों के मुद्दे समय समय पर उठाते रहे हैं, अधिकारियों से भी मिलते रहे हैं किसानों के मुद्दों को लेकर। तो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सोहनलाल शर्मा जी, क्या कार्यक्रम आज है और क्या क्या मुद्दे यहाँ पे उठाए गए विभिन्न लोगों द्वारा या फिर जो भी किसान यहाँ पे मौजूद हैं? देखिए, आज ये हमारी तीसरी डिस्ट्रिक्ट लेवल किसान कॉन्फ्रेंस हो रही है जो हर 3 साल के बाद हम करते हैं, क्योंकि ये पिछले साल ड्यू थी लेकिन जो इसकी कोरोना की वजह से वो डिले हो गई थी, तो आज वो हो रही है। इसमें पिछले 3 साल का जो हिसाब जो हमने उस वक्त अपने लक्ष्य तय किए थे उन पर विचार किया गया है। वहाँ सेक्रेटरी की रिपोर्ट पेश की गई, जो जो एक्टिविटीज़ उस दौरान रही हैं पिछले 3 साल में वो पेश की गई। और इसके साथ ही जो मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल, जैसे दिल्ली के बॉर्डर पर हमारे किसान पिछले 6 महीने हो गया है पंजाब और दिल्ली में करते हुए वो ऑल इंडिया लेवल की, तो उसके भी शाना बशाना हम खड़े हैं। तो उनका सहयोग कैसे करना है, लोकल लेवल के जो मसाइल हैं, जो जहाँ पानी की जो सिंचाई के लिए जो कूलें नहरें हैं खस्ता हाल में पड़ी हुई हैं और बंदरों की मार है,
वो जंगली जानवरों की मार है। जंगली जानवर अगर किसी को काट जाता खा जाता है तो उसको मुआवजा नहीं मिलता। हमारी डिमांडें हैं, जहाँ पर कुछ रेजुलेशन हम पास कर रहे हैं जिसमें महंगाई है, बेरोज़गारी है और जो स्ट्रगल किसान उनके हक में जो है वो रेजुलेशन वगैरह पास किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही जो कमेटी है, नई कमेटी जो है उसको रिन्यू किया जाएगा और उसके साथ ही नए लोगों को उसमें शामिल किया जाएगा। आने वाले 3 साल का जो है वो लक्ष्य जो है वो तय किया जाएगा। अभी कमेटी का निर्माण कर दिया गया है या अभी किया जाएगा? नहीं, अभी इसके बाद जो हमारा सेशन है अब ये तकरीबन ख़त्म होने पर जा रहा है। हमारे स्टेट प्रधान जो हैं वो उनकी स्पीच के साथ ख़त्म होगा। उसके बाद जो है वो कमेटी का जो है वो चुनाव जो है वो किया जाएगा। स्थानीय मुद्दों की बात करेंगे। जब आप प्रशासन के समक्ष विभिन्न जो मुद्दे हैं किसानों के वो रखते हैं, क्या उनका हल हो पाता है या ज़्यादातर मुद्दे ही बने रहते हैं? और बंदरों का आपने भी बात की, हमारे संज्ञान में भी लगातार आता है कि बहुत से किसान किसानी ही छोड़ रहे हैं बंदरों की मार की वजह से, उनके आतंक की वजह से खेती नष्ट कर देते हैं और किसानों की जो मेहनत है वो जाया चली जाती है, उन्हें फाइनेंशियली काफ़ी नुकसान होता है। तो उस पर क्या मुद्दा क्या आपने प्रशासन के संज्ञान में लाया है या उन्हें समझाने की कोशिश की है, और क्या इस मुद्दे पर कुछ काम किया जा रहा है? देखिए, जहाँ तक बंदरों का सवाल है, ये अगर देखा जाए तो ये पूरे देश का मसला बन चुका है, खासकर नॉर्दर्न इंडिया का। क्योंकि हमने जहाँ जो हमारी स्टेट लेवल की कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उसमें भी उठाया है, जहाँ तक कि हमारे साथी कुछ MLA थे उनके जरिए असेंबली में भी, और फिर ऑल इंडिया लेवल पे हम गए, वहाँ लोगों के विचार सुने तो वहाँ भी ये जो मेंढक जो है बंदर का ये है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर रहे हों, चाहे वो डिपकाम हों, या LG साहब, या सब के नोटिस में हमने इनको लाया है। और मैंने देखा है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से एक कोई नोट उन्होंने निकाला हुआ है, इस पर कुछ सुझाव दिए हुए हैं कि क्या क्या तदाबीर हम इस पर इख्तियार करें कि बंदरों की मार से बचा जा सके, इनको बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन फिर भी जब तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई मुकम्मल, जिसको हम कहते हैं, प्लान नहीं होगा ताकि ये बंदर वापस जंगलों में चले जाएं, इनको खाने के लिए मिले, वहाँ खुराक मिले, रहने के लिए मिले, तो ये गवर्नमेंट कर सकती है। अगर करेगी तो उससे तभी है, वरना इससे आने वाले वक्त में ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम जितना हमसे हो सकेगा हम गवर्नमेंट के नोटिस में लाएंगे। रहा सवाल बाकी मसाइल का, आज तक जो एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ रही है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हमने जो लोकल लेवल के जो मसले उठाए हैं काफ़ी हद तक जो है वो हल हुए हैं। अब नई एडमिनिस्ट्रेशन है, खासकर जो एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब डिप्टी कमिश्नर साहब आए हुए हैं, उम्मीद उनसे हम यही करते हैं कि वो सुनेंगे किसानों के मसले, जो उनके हक होंगे दायरा कार में, उनको हल करने की कोशिश करेंगे। तो यही हमारा रहेगा। किसान आंदोलन की भी आपने बात की, तो ज़्यादातर जो यहाँ पे लोग या किसान हैं, क्या इस आंदोलन के हक में हैं? देखिए, ये कहना, जहाँ का हमारा जो किसान एक छोटा किसान है, स्मॉल लैंड होल्डिंग है, लेकिन कुछ भ्रमित किया जाता है इनको पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा। तो हम कोशिश करेंगे, हम किसी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी के पर्सन के ख़िलाफ़ नहीं है, पॉलिसीज़ की बात करते हैं हम, गवर्नमेंट की पॉलिसी। ये किसान विरोधी बिल हैं, इसके बारे में तो समझाना पड़ेगा। जो जहाँ का किसान है, जिनको समझ आती है, वो समझ तो साफ है कि आज सरकार ये कहती है कि इसमें आखिर विरोध करने वाला क्या है, बिंदुवत तरीके से बताया जाए। तो आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे सरकार को, क्या इसमें कमी है जहाँ किसानों के खिलाफ है इस बिल में? देखिए, इसमें एक तो सबसे बड़ी जो कमी है, इसमें रखा है जी जखीरा अंदोजी जो है वो स्टॉक करने की जो लिमिट है अनलिमिट कर दिया, उसको जितना मर्जी स्टॉक कर लो। तो उसका मतलब सीधा सीधा है, जब सरमायादार के गोदाम में कारपोरेट के पास ये चला जाएगा तो वो अपने मनमाने रेट्स जो हैं वो लाएंगे और उन पर मनमाने रेट्स पर ख़रीदेंगे जब तक उन पर चेक नहीं होगा। कंट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में काफ़ी कहा जा चुका है कि कंट्रैक्ट फार्मिंग तो ये है कि जब कंट्रैक्ट पे ये कोई छोटी मोटी 1 कनाल 2 कनाल तो कंट्रैक्ट पे लेंगे नहीं, गांव के गांव कंट्रैक्ट पे चले जाएंगे। वहाँ का जो कंट्रैक्टर होगा 10, 15, 20 साल का उसका एग्रीमेंट होगा, फिर वो उस ज़मीन पे अपना स्ट्रक्चर भी खड़ा कर सकता है, उसमें अपना वो है वो लोन भी ले सकता है और छोड़ के भी जा सकता है। किसान को जो बड़ी चिंता यही है कि अगर किसान ने कंट्रैक्ट पे हमारी खेती ले ली और उसका कर्जा नहीं उसने चुकाया तो हमारी खेती जो है वो चली जाएगी, और ये कोई गलत बात नहीं है।
किसान की मांग है एमएसपी। एमएसपी क्या है? एमएसपी गवर्नमेंट ने जितना खरीदना है वो वही खरीदे गवर्नमेंट। हम भी चाहते हैं, कहते हैं, समझते भी हैं, लेकिन जब उन्होंने कहा कि कारपोरेट खरीदेगा तो कारपोरेट भी एमएसपी पे खरीदे ना। गवर्नमेंट क्यों उनकी वकालत कर रही है कि नहीं है? जब कारपोरेट ने ओपन मार्केट में खरीदना है वो भी एमएसपी दे। तो ये बड़ी जेन्युइन डिमांड है। आज देखिए, मैं एक और कहूँगा, एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम। हम चाहते हैं कि अब गवर्नमेंट को जागना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो वो प्राइस है वो भी फिक्स करनी चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं, हमसे 12 रुपये किलो जो है वो धान खरीदा जाता है और वही 30 रुपये 40 रुपये किलो मार्केट में बिकता है। क्यों ना ये फिक्स हो? अगर आप 12 रुपये लेते हो तो फिर आप 5 रुपये ले लो, 18 रुपये बेचो। ये इसी तरह से जो गंदम का है, गंदम का 19 रुपये 75 पैसे रेट है, लेकिन खरीदते हैं 15 रुपये 16 रुपये में। तो 15 रुपये 16 खरीदते हैं तो फिर 25 में बेचें ना, चलो 10 रुपये कमा लें। वो आटा जो है 30 रुपये 32 रुपये 60 रुपये 70 रुपये, कितना मतलब वो जा रहा है। तो हम कहते हैं कि ये किसानों की मांगें जो है जायज़ हैं, इनके लिए हम स्ट्रगल करते रहेंगे और उनकी हर काल का हम सख्ती से अपनी ताकत के मुताबिक जवाब दें। जी, शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। तो सोहन लाल शर्मा जी सचिव हैं प्रोविंस के और जिला रियासी के प्रधान हैं। इन्होंने बताया कि किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसके हक में हैं जो यहाँ मौजूद लोग हैं, किसान हैं। और आज तीसरी जो कॉन्फ्रेंस है जिला रियासी की वो चल रही है। पिछले साल होनी थी लेकिन कोविड के चलते उसे स्थगित कर दिया गया था और अब जाकर आज तीसरी डिस्ट्रिक्ट रियासी की कॉन्फ्रेंस का आयोजन रियासी के कबीर मंदिर में किया गया है। और आप देख सकते हैं लगातार जो वक्ता हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। किसान आंदोलन के समर्थन की बात की गई है, इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी बात हो रही है। अन्य मुद्दे भी तमाम जो वक्ता है वो रख रहे हैं। किसान अपनी अपनी समस्याएं भी उठा रहे हैं और इसके बाद जो पूर्ण गठन है जिले की कमेटी का वो भी यहाँ पे किया जा सकता है। तो फिलहाल आप बने रहें इसी लाइव वीडियो के साथ। भ्रामक स्थिति पैदा की जा रही है। क्या स्थिति पैदा की जा रही है कि ਜਿਹੜੇ 3 कानून असें किसाने ने इस आस्ते बनाए देन, जेड़ा किसान आखेगा कि असें तुसें कदों आख्या कि 3 कानून बनाओ और ये 3 कानून जेड़े न ये किसान के खिलाफ न। पहली गल कि जेड़ा न्यूनतम समर्थन मुल्ल सरकार डिक्लेयर कर दी ते किसाने की थोंदा नहीं। MSP जी है डिक्लेयर कर दी है, थोंदा नहीं। उस कानून की सरकार खत्म करा दी। सरकार आख्या दी कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं, वो कानून वापस लै दी। दूआ कानून है कंट्रैक्ट, कारपोरेट की कंट्रैक्ट फार्मिंग देनी अपनी मर्जी करने। और कंट्रैक्ट फार्मिंग का पंजाब के किसान ने लिखा, मांडेंस को जाइए कंपनी किसान ने भी आख्या कि टमाटर लाओ, 1000 एकड़ जमीन पर टमाटर लाया, लेकिन जरा बेचने की बारी आई तो टमाटर खरीदिया नहीं, वो टमाटर सारा खराब होया। ये उनका तजर्बा पंजाब उसे करने का जमाखोरी का कानून है कि जिन्नी किशोर कुमार जी हमारे साथ हैं जो कि जम्मू कश्मीर किसान तहरीक जम्मू कश्मीर के प्रधान हैं, हमारे साथ हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, आज रियासी में तीसरी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ मुद्दे यहाँ पे उठाए गए हैं और क्या जो किसान आंदोलन पिछले कई महीनों से चल रहा है क्या उसका भी समर्थन यहाँ पे जताया गया? आज हमारा ये तीसरा कॉन्फ्रेंस है रियासी के अंदर और हमारा मेन मकसद है जो किसान आंदोलन देश भर में चल रहा है उस पे ज़्यादा चर्चा है आज के इस कॉन्फ्रेंस में, तीसरी कॉन्फ्रेंस में। बाकी तो कॉन्फ्रेंस का लेखा जोखा जो हमारा होता है, रणनीति जो क्या तय करनी है 3 साल के अंदर, तो तीनों कानून सरकार ने बनाए हैं, तीनों कानून किसान विरोधी हैं। और तीनों कानून जो हैं, एक कानून तो ऐसा है कि जमाखोरी का कानून है जिसमें पहले कोई भी इंसान जमाखोरी नहीं कर सकता था अपने खाने से ज़्यादा,
तो कानून बना था। अब ये कानून था कि उसके लिए अवानी अडवाणी ने तो पंजाब और हरियाणा में बड़े बड़े गोदाम बनाना शुरू कर दिए, जिसमें लाखों टन अनाज इकट्ठा कर सकते हो, जिसमें ब्लैक मार्केटिंग होने का पूरा आशंका है कि वो ब्लैक मार्केटिंग होगा उससे। तीसरा कानून मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस, अगर यहाँ रियासी का मक्की इस पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं होगा, जो व्यापारी है वो 1000 रुपये में लेगा, 1200 रुपये में लेगा, और जब हम लोग खरीदते हैं तो हम 2000 में खरीदते हैं। इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ही किसान की आय बढ़ेगी। हमारा ये मानना है कि एमएसपी लागू किया जाए, एमएसपी का गारंटी दिया जाए, और जो तीनों कानून हैं किसान के विरोध के हैं, और तीनों कानूनों को कैंसिल किया जाए और तीनों कानून वापस लिए जाएं। अगर तीनों कानून वापस नहीं लिए गए तो किसान आंदोलन जारी रखेगा। उसी सिलसिले में आज वहाँ चर्चा है रियासी के अंदर कि तीनों कानूनों को किसानों के जो है खिलाफ हैं। जब किसान डिमांड करता है कि डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए, उसके लिए मोदी सरकार ने अपने एजेंडे में रखा था इलेक्शन के समय में, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर वापस ले लिया कि हम लागू नहीं कर सकते। अरे किसान क्या मांगता है और आप किसान को क्या दे रहे हो? जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है उसमें किसान की आय ठीक होने के चांसेस हैं। उसमें यह है कि अगर एक कनाल पे किसान 1000 रुपया खर्च करता है तो उसमें 1.5 गुना मिलता है उसको, 1000 वो और 50% और, उससे किसान बढ़ेगा। वो तुम लागू नहीं करते हो और किसान के पूछे बिना तुम 3 कानून उस पर लागू कर रहे हो, और तीनों कानून किसान के विरोध में हैं। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि सरकार तीनों कानूनों को वापस ले ले, इससे किसानों का भला नहीं है। और हम ये भी कहते हैं कि जो सरकार का ये जो मीडिया, मोदी का गोदी मीडिया जो गलत प्रचार कर रहा है पूरे देश के अंदर कि इनसे आय बढ़ेगी, मैं खुद किसान हूँ, मुझे पता है कि मेरी आय बढ़ेगी, किसानों को पता है कि जहाँ उन लोगों को पता है कि किसान की आय बढ़ेगी। अगर हमारी आय बढ़ेगी तो कौन चाहता है कि अपनी आय को नहीं बढ़ाना चाहता है? जिससे आय बढ़ेगी, जो डॉक्टर स्वामीनाथन को लागू करना है उसको आप कर नहीं रहे हो, उसको हमारी डिमांड पूरी करो ना। आप क्यों हम पे 3 कानून लागू कर रहे हो डाकर? इसलिए हमारा ये मानना है कि सरकार तीनों कानूनों को वापस ले, और हमारी जो मांग है पूरे देश भर में, और हम इस आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे जब तक ये मांग पूरी नहीं की जाएगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में हमने देखा कि किसान उस तरह से सड़कों पर नहीं उतरे, या फिर यहाँ भी किसान बैठे हुए हैं, वहाँ पे यहाँ के किसान कम देखे गए या फिर ऐसी खबरें नहीं आई। तो क्या अब कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से आप आम जो किसान हैं या फिर और लोगों की राय ले रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में सड़कों पर भी उतर सकते हैं जम्मू कश्मीर? मैं आपको ये बात बताता हूँ, जो संयुक्त मोर्चा है देश भर में, संयुक्त मोर्चा उसका नाम रखा गया है, जिसमें 500 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसकी हर कड़ी का, उसका हर डेट में, पिछले दिनों 26 तारीख को जो प्रोग्राम हुआ, 26 मार्च को, आप डेली एक्सेल पेपर निकालो, उसमें कश्मीर में भी जम्मू कश्मीर किसान तहरीक ने प्रोग्राम किया और जम्मू में भी किया प्रेस क्लब पे, और बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। हम उस कड़ी के साथ, संयुक्त मोर्चा के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर किसान तहरीक। हम उनका हर कोई प्रोग्राम कैरी ऑन करते हैं, जब भी कोई प्रोग्राम होगा। लगता है आपको कि जम्मू कश्मीर का जो किसान है वो किसान तहरीक के साथ जुड़ा हुआ है और इस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है और पूरा सड़कों पर उतरेगा? पूरा उतरे, हम उतरते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, रेल रोलो आंदोलन में भी हम लोग थे, अब इसके 26 तारीख के प्रोग्राम में भी थी, और संयुक्त मोर्चा किसान का जो भी आह्वान आता है हम उसको कंटिन्यू करते हैं, और कश्मीर तक करते हैं, वैली में भी करते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है जम्मू किसान तहरीक, ऐसी बात नहीं है कि संयुक्त मोर्चा से हम हटे हुए हैं। हम उस आंदोलन के साथ शाना मशाना हैं, और हमारा एक जत्था उस आंदोलन में दिल्ली में गया था, और वहाँ बॉर्डर पे 10 दिन रह करके फिर वापस आए थे। तो इसलिए जम्मू कश्मीर किसान तहरीक का पूरी तरह से उस आंदोलन के साथ जुड़ी है, और उसको हम उस पर लड़ रहे हैं, पूरी तरह से लड़ेंगे। तो पुनर्गठन भी किया जाएगा जो रियासी की यूनिट है आपकी? हाँ, इसका पुनर्गठन भी होगा, रीऑर्गेनाइज किया जाएगा पूरे का पूरा 3 साल के लिए। उसमें प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी वगैरह जो भी हमारा सिस्टम है पूरा बनाएंगे उसको, और पूरे आगे 3 साल की जो रणनीति है उस पर तय करेंगे। एक सवाल और है, बंदरों की समस्या जो कि किसानों को काफ़ी चिंतित करती है, तो इस पर क्या प्रशासन से, बड़े अधिकारियों से या फिर नेताओं से आप बातचीत करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे सोनलाल जी बार बार बातचीत करते हैं, बंदरों पे करते हैं, उनको इंजेक्ट किया जाए जिससे कि वो रिप्रोडक्शन उनका रोका जाए। रिप्रोडक्शन रुकने यही हल देखते हैं? हाँ, बिल्कुल, रिप्रोडक्शन रुकने से होगा। और जैसे सोनलाल जी खैर की दरख्त की सेल की बात है, ये सारी बातें हम उठाते हैं, आशा की मक्की के रेट्स की बातें, ये सारी बातें हम उठाते हैं। सरकार सुनती है आपकी बात? सरकार तो प्रेशर से सुनेगी, और किसान इकट्ठा होगा, आंदोलन होगा, तब तो सुनेगी। ये सरकार सुनती है ऐसी। शुक्रिया, धन्यवाद सर।
तो किशोर कुमार जी प्रधान हैं किसान तहरीक जम्मू कश्मीर के, इन्होंने भी कहा कि जो किसान आंदोलन चल रहा है किसान तहरीक उनके साथ है, और इससे पहले भी उन्होंने जब उनकी तरफ से कॉल आई है संयुक्त मोर्चा की में ये भी शामिल हैं, और जब भी कॉल आई है इन्होंने उस कॉल का पालन किया है। तो फिलहाल कॉन्फ्रेंस, तीसरी कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर किसान तहरीक जिला रियासी की, और पूर्ण गठन भी किया जाएगा जो रियासी की यूनिट है उसका। तो फिलहाल इस लाइव वीडियो को हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। रियासी ज़िले की तमाम खबरों के लिए बने रहें रियासी अपडेट्स के साथ। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।